हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित और अनिश्चित समय में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है कि निश्चित समय कौन सा होता है जहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय कौन सा होता है जहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय का उल्लेख किया गया रहता है, यानी भैया समय दिया गया रहता है। ठीक, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर अब आते हैं निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे हम निश्चित समय। निश्चित समय के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय कौन सा होता है? जैसे आ गया वह 2 बजे से 2 रहा है, वह 2 बजे से सो रहा है। तो 2 बजे निश्चित टाइम है, 2 बजे सुबह क्या है भैया? निश्चित टाइम। पहली बात तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि निश्चित समय में क्या क्या आता है। अगर बजे आया तब निश्चित, दिनों के नाम आ गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी कि सोमवार, मंगल, बुध, वीकर, जो भी आप कहते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सभी चीजें आ गई। ये दिनों के नाम तो वो निश्चित होंगे। महीनों के नाम यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारी चीजें आ जाए तो वो महीनों के नाम वो निश्चित होंगे। सत्र 2002 या फिर कुछ भी आ जाए, सत्र का मतलब 2002 हो गया, 1980 हो गया, 1130 हो गया, कुछ भी जो आप समझे। फिर आते हैं निश्चित समय में सुबह, शाम, दोपहर, ये निश्चित होते हैं। यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें आता है अगर बजे आ गया तो वो निश्चित है। दिनों के नाम आ गए, वह सोमवार से अपना काम कर रहा है, वह बृहस्पतिवार से दफ्तर जा रहा है, तुम सुबह से काम कर रहे हो, ये सभी क्या है? निश्चित है। वहीं अगर आ गया जैसे वह 2002 से दिल्ली में रह रहा है, क्या है वो? निश्चित है। ठीक, और फिर आते हैं अनिश्चित पे। तो अनिश्चित के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का यूज करते हैं। अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। जैसे हो गया वह 2 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे से खेल रहा है, यानी 2 या 3 घंटे से खेल रहा है। या फिर आ गए 2 या 3 दिन, चाहे 2 दिन आए या 3 दिन, वह 2 दिन से वहाँ जा रहा है या 3 दिन से वहाँ जा रहा है, कुछ भी आ गया, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी बन गए। ठीक है, फिर क्या हो गया? 3 वर्ष से वहाँ रह रहा है या 2 वर्ष से वहाँ रह रहा है, या 3 दिन से वहाँ रह रहा है, या 2 या 3 दिन से, महीने से वहाँ रह रहा है। ऐसी चीजें जब आएंगी तो हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर, क्योंकि ये समय क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। आइए बैठ जाइए फ्रेंड से, ठीक है, वहीं बैठ जाइए। ठीक, तो निश्चित समय बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सत्र दिए गए हो या फिर सुबह, शाम, दोपहर, ऐसी चीजें हमारी निश्चित होती हैं। अनिश्चित चीजें उसी क्लास में बैठिए, बुला लेंगे। अनिश्चित चीजें वो चीजें होती हैं जैसे कि घंटे हो गया, मिनट हो गया, या फिर वर्ष हो गए, या फिर दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक, ऐसी सभी चीजें क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। जैसे हो गया कि वह 2 वर्षों से वहाँ रह रहा है, वह 2 वर्षों से वहाँ रह रहा है। तो 2 वर्ष क्या है हमारे? निश्चित है? नहीं निश्चित है, पता नहीं कौन से 2 वर्षों से रह रहे हैं। अगर यहाँ पे हो जाए कि वह 2002 से वहाँ रह रहा है, 2002 से वहाँ रह रहा है, तो 2002 क्या है हमारा? निश्चित है। तो निश्चित के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस। और अगर 2 वर्ष आ गया तो हम फॉर। फिर से आप देखेंगे निश्चित समय बजे, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सत्र, या फिर सुबह, शाम, दोपहर, इतनी चीजें हमारी निश्चित होती हैं। निश्चित के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सिंस। अनिश्चित चीजें के लिए हम फॉर यूज करेंगे। जैसे 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, या फिर दिनों के नाम ना लेकर के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या फिर 2 घंटे से 3 घंटे से, ऐसी चीजें आए, या फिर 2 महीने, 3 महीने, ऐसी चीजें आए, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर, क्योंकि ये समय क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं।